उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एनआईटी कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कई ठोस कदम। मन की बात की 128वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की उपलब्धियों का किया जिक्र। क्रिसमस और नववर्ष पर स्वदेशी अपनाने की अपील। कहा, खरीदे वहीं जो देश में बना हो। और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में सबसे बड़े सड़क निर्माण प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। प्रेस वार्ता में बताया, 16,000 करोड़ खर्च कर बनाई जाएंगी करीब 45,000 किलोमीटर की सड़कें। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज हरियाणा में कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के 20वें कन्वोकेशन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका कुरुक्षेत्र पहुंचने पर स्वागत किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने छात्रों को संबोधित करते हुए उनके अकादमिक और पेशेवर जीवन में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। Institute with a proud legacy, a vibrant present and a vibrant future that continues to elevate the standards of technical education in India. Over more than 6 decades, it has produced more than 40,000 alumnus placed across the world in key positions. That is the greatest achievement of our university. इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एनआईटी कुरुक्षेत्र का 20वां दीक्षांत समारोह गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने डिग्री और पदक प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले सरकारी तकनीकी संस्थानों की संख्या 29 थी, जिन्हें बढ़ाकर 44 कर दिया गया है। एनआईटी जैसे संस्थान नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार में निरंतर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज यह संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी और इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को गढ़ने वाला ये एक प्रमुख केंद्र है। युवा साथियों, आज युवाओं को आत्मनिर्भर भारत और नवाचार भारत की जिम्मेवारी अब आपके कंधों पर है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में भी बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सदियों से आस्था और भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 128वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश की कई बड़ी उपलब्धियों पर बात की। प्रधानमंत्री ने भारत की शक्ति का उल्लेख किया और कहा कि भारत की नई सोच, इनोवेशन और यूथ पावर ने देश को नई उड़ान दी है। उन्होंने बताया कि हाल ही में संविधान दिवस समारोह, अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण और कुरुक्षेत्र में 5 जन्य स्मारक लोकार्पण जैसे कई महत्वपूर्ण आयोजन हुए। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन एमआरओ फैसिलिटी का उद्घाटन और भारतीय नौसेना में आईएनएस माहे का शामिल होना देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां दुनिया कहती है कि भारत के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। पिछले ही हफ्ते भारत के स्पेस इकोसिस्टम को स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस ने नई उड़ान दी है। ये भारत की नई सोच, इनोवेशन और यूथ पावर का प्रतिबिंब बना है। साथियों, कृषि क्षेत्र में भी देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। खेलों की दुनिया में भी भारत का परचम लहराया है। कुछ दिन पहले ही भारत को कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी का भी ऐलान हुआ। ये उपलब्धियां देश की है, देशवासियों की है।
प्रधानमंत्री ने पर्यटन स्थलों का जिक्र करते हुए विंटर टूरिज्म को अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बताया। पीएम ने कुछ ही सप्ताह में होने वाले विंटर गेम्स को खिलाड़ियों, एडवेंचर प्रेमियों और खेलों से जुड़े लोगों के लिए उत्साहजनक बताया। पीएम ने डेस्टिनेशन वेडिंग की बढ़ती लोकप्रियता पर भी खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने फिर एक बार वोकल फॉर लोकल के बारे में याद दिलाया और खुशी जताई कि देश अब स्वदेशी की ओर दौड़ रहा है। उन्होंने क्रिसमस और नववर्ष पर स्वदेशी अपनाने की अपील करते हुए कहा कि खरीदे वहीं जो देश में बना हो और बेचे वहीं जिसमें किसी देशवासी की मेहनत लगी हो। प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि अब कुरुक्षेत्र में युद्ध के उस अनुभव को लोग महाभारत अनुभव केंद्र में साक्षात महसूस कर सकेंगे। इस अनुभव केंद्र में महाभारत की गाथा की 3D लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल तकनीक से दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई गई। उसी दिन कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में 5 जन्य स्मारक का लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होने के दौरान मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। महाभारत की गाथा को 3D लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल टेक्निक से दिखाया जा रहा है। 25 नवंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था। साथियों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही। आज चंडीगढ़ सेक्टर 48 स्थित फैदान निजामपुर में स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 128वीं कड़ी को उत्साहपूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह से सुना जाता है। यहां क्षेत्र से काफी लोग कार्यक्रम को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने जो मार्गदर्शन वोकल फॉर लोकल और स्थानीय उत्पादों के लिए दिया है वह काफी प्रेरणादायी है। पीएम हर बार लोगों से जुड़े सामूहिक प्रयासों, उनकी उपलब्धियों का जिक्र करते हैं और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करते हैं। इतिहास है, 5000 वर्ष का जो इतिहास है तो अपना है। महाभारत जो कुरुक्षेत्र में हुई थी उसके बारे में उन्होंने जो ब्रह्म सरोवर का उल्लेख किया तो ढेर सारे लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ पर ऐसे ऐसे म्यूजियम भी है। उस म्यूजियम के अंदर महाभारत कालीन जो हथियार हैं वो भी हैं वहाँ पर। हम महिलाएं आगे विश्व में अपना नाम कमा रही हैं। नेत्रहीन महिलाएं क्रिकेट खेल कर आई हैं या वर्ल्ड क्रिकेट मैच हमने कप जीता है, ये बहुत सराहनीय है। ये उन्हीं के मार्गदर्शन में हो रहा है। तो हमारी कला को उन्होंने तोहफे के रूप में जैसे वहाँ पहुँचाया, तो इसका मतलब ये हुआ वो उन्होंने एक तरह की, अगर शॉर्ट शब्दों में कहो तो मार्केटिंग करी है अपने देश की कि देखो हमारे देश में ये बिकता है। मोदी जी का 2047 में जो देश को विकसित भारत का जो सपना दिया है उसमें स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल एक अहम भूमिका रहेगी। तो ये मोदी जी का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है और हमेशा प्रेरणादायक होता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल एक अहम प्रेस वार्ता में प्रदेश में सड़कों की तस्वीर बदलने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 16,209 करोड़ रुपए की लागत से अब तक का सबसे बड़ा 44,920 किलोमीटर सड़क निर्माण प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे द्वारा 19,000 से अधिक गांवों में सड़कें बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है और विभिन्न विभाग इन सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। राज्य सरकार ने पंजाब की सभी सड़कों का विस्तृत सर्वेक्षण कराया है और उनकी मरम्मत व उन्नयन की आवश्यक सूची तैयार कर ली है। उन्होंने बताया कि सरकार पहले ही 4,092 करोड़ रुपए की लागत से 19,373 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कों का निर्माण कर चुकी है। इस वर्ष बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों में सड़कों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने इस परियोजनाओं को पूरा किया। उन्होंने बताया कि सड़कों की जांच के लिए फ्लाइंग टीम का भी गठन किया गया है और हाल ही में एक ठेकेदार को भी हटाया गया है। उस पर यह कार्रवाई घटिया और खराब गुणवत्ता के कारण की गई है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1,600 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज में से पंजाब को एक भी रुपया जारी नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब भाजपा नेतृत्व इस विषय में झूठ फैला रहा है। 16,209 करोड़ रुपए टोटल बजट है। पहला ਅਸੀਂ 19,373
19373 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 4092 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 44920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨੀ ਤੇ ਹੋ गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से कच्चे मुलाजिमों को बातचीत के लिए आमंत्रित करने के कुछ ही घंटों के अंदर हड़ताल कर रहे रोष प्रदर्शन कर्मचारियों पर परिवहन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत पनबस जालंधर डिपो के प्रधान को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही मुक्तसर डिपो में भी यूनियनों के 5 नेताओं की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। विभाग के अनुसार ये सेवाएं उनकी लगातार गैर हाजिरी के चलते खत्म की गई हैं। पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और पंजाब रोडवेज के पास लगभग 5000 आउटसोर्स और ठेका आधारित कर्मचारी हैं, जो शुक्रवार से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण सैकड़ों यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहीं संगरूर में किलोमीटर स्कीम का विरोध कर रहे पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी के ठेका कर्मचारियों द्वारा किए गए हिंसक प्रदर्शन के बाद पंजाब रोडवेज पीआरटीसी वर्कर्स यूनियन के सचिव सहित 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने करीब 25 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। प्रदर्शन के दौरान धूरी के एसएचओ जसबीर सिंह घायल हो गए थे। उनकी वर्दी को उस समय आग लग गई जब कुछ प्रदर्शनकारी बसों के ऊपर पेट्रोल की बोतलें लेकर चढ़े हुए थे। पंचकुला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल में आयोजित विधि प्रकोष्ठ की राज्य स्तरीय संगोष्ठी में कल मुख्यमंत्री नायब सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान प्रदेश भर से आए अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ऐसे फैसले ले रही है जिनसे जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को घर घर पहुंचाना जरूरी है ताकि लोग स्वावलंबी बन सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा, कृषि और वाणिज्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना हर नागरिक का दायित्व है। संगोष्ठी में हरियाणा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश के हजारों स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत अभियान के मजबूत आधार स्तंभ बनकर उभर रहे हैं। हरियाणा की महिलाएं मेहनत और प्रतिभा के बल पर देश भर में विशेष पहचान बना रही हैं और प्रदेश विकास की नई दिशा तय कर रही हैं। आत्मनिर्भर बने, फिर चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो कृषि हो, शिक्षा हो, कौशल हो, व्यापार हो या हमारा वाणिज्य, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनने पर कि हम विकसित राष्ट्र कहलाएंगे, ये हम सब ने विचार करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में हुई 8.2% की जबरदस्त जीडीपी बढ़ावे पर खुशी जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मुहिम पूरे देश में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने इस वादे को बहुत ही शानदार बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा बढ़ावा दुनिया के किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिल रहा। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि इसी तरह हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हासिल करने के लिए मजदूरों, कारोबारियों, किसानों सहित हर वर्ग के योगदान की जरूरत पर जोर दिया। ये जो क्वार्टर पिछला गया है, इसमें 8.2% की दर से जो जीडीपी की वृद्धि है, ये बहुत उल्लेखनीय वृद्धि है। इस प्रकार की वृद्धि किसी और देश में देखने को नहीं मिलती है। तो हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 8% से ऊपर लगातार चल रही है और इसी के कारण से ही हमारा क्लेम है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में आगे उभर करके आएंगे। अभी हमारा चौथा स्थान है। बहुत शीघ्र हम दुनिया के तीसरे बड़े इकोनॉमिक पावर के रूप में हमारी आर्थिक जो दौड़ है उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। उसमें इंडस्ट्री का भी योगदान चाहिए, सर्विस का भी चाहिए, हर व्यक्ति का उसमें योगदान चाहिए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।